हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। व्हाट शुड आई डू? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है। सी लव्स हिम डियरली टू, और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। सी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, और वो उसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताती है। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड। जो अनिल है वो अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, बट वन थिंग दैट सी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. They are very different from our family, she says. तो देखिए अब क्या होता है कि अक्षय की जो ग्रैंड मदर रहती है वो अनिल को भी बहुत पसंद करती है, और लेकिन वो हमेशा बार बार एक ही चीज़ अक्षय को समझाती है कि वो अनिल के घर कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं पिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है उसकी फैमिली से। ठीक है, वो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है, अक्षय की ग्रैंड मदर। वन डे देयर वॉज ए वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। तो एक दिन क्या होता है कि वॉलीबॉल मैच होता है, जो बड़े से ग्राउंड रहता है जो कि अनिल के घर से नज़दीक होता है, उसमें वॉलीबॉल मैच होता है। इट वॉज ए हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। तो देखिए उस दिन क्या होता है, बहुत ही गर्मी होता है और हर कोई बहुत ही ज़्यादा थका हुआ रहता है और सभी को प्यास लगता है। मैच के बाद सभी को प्यास लगता है। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम, और अनिल जो है ना हर किसी को अपने घर में इनवाइट करता है। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। तो अनिल की जो मदर रहती है वो हर किसी को वाटर देती है और वो लोग उसे लेते भी हैं, पीते भी हैं। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। और जैसे ही अनिल अक्षय के हाथ में पानी देता है, एक ग्लास देता है पानी से भरा हुआ, तो उसे अचानक से याद आता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी तो उसने उसे वार्निंग दिया था कि उसके घर में कुछ भी खाना पीना नहीं है। अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब अक्षय जो है ना शुरू हो जाता है अनिल को, आखिर वो क्या करे, वो कुछ समझ में नहीं आता है उसे। अब वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? अब आप क्या सोचते हैं कि अक्षय क्या करेगा? अक्षय विल ड्रिंक वाटर, तो अक्षय पानी पिएगा। ठीक है। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज? तो अक्षय कन्फ्यूज क्यों था? बिकॉज हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज फॉरबेड हिम टू डू सो, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा उसे ये सब करने के लिए मना करती है कि किसी के घर में पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम के लिए, इसीलिए वो बहुत ही कंफ्यूज था कि वो पिए या ना पिए। वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वार्नड हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस? तो अक्षय की ग्रैंड मदर ने उनसे क्यों वार्न किया था कि अनिल के घर में पानी नहीं पीना चाहिए? बिकॉज देयर कल्चर्स वेयर डिफरेंट, क्योंकि उसका जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए। डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर? तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि अक्षय की ग्रैंड मदर के तरह ही लाइक करती है, यानी कि उसके जैसा ही व्यवहार करती है? तो यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर। तो हाँ, मेरी एक फ्रेंड की ग्रैंड मदर है, वो भी ऐसा ही सोचती है। डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर? तो क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर के से सहमत हैं, एग्री हैं?
तो नो, आई डोंट एग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर, क्योंकि मैं एग्री नहीं हूँ अक्षय के ग्रैंड मदर से। ऐसा नहीं होना चाहिए कल्चर, किसी के घर में ऐसा नहीं है कि नहीं खाना पीना चाहिए, ठीक है। सारे लोग एक समान हैं, एक बराबर हैं। व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? अक्षय शुड ड्रिंक वाटर। तो आप क्या सोचते हैं कि अक्षय को क्या करना चाहिए? तो अक्षय शुड ड्रिंक वाटर, तो उसे पानी पीना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हु विल डिसाइड? धोंदू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली। जो धोंदू है वो बहुत ही बड़े फैमिली से आता है, ठीक है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड्स, मनी मैटर्स, etc। जो उसके एल्डर अंकल हैं वो उसके फैमिली में जो भी फील्ड्स होते हैं, मनी मैटर्स होते हैं, ये सारे चीज़ों को वही देखते हैं। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। तो वही डिसाइड करते हैं जो भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो भी मैटर होता है फैमिली में, तो वो सारे चीज़ वही डिसाइड करते हैं जो धोंदू के अंकल हैं वो। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स। धोंदू जो है वो हमेशा ही जो है ना फील्ड में काम करता रहता है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वो जो है ना कुछ डिफरेंट करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्राइंड अ ग्रेन। तो देखिए अब वो जो है ना अब एक जो है ना कुछ पैसे लेना चाहता है बैंक से, वो उधार लेना चाहता है और वो एक चक्की मशीन खरीदना चाहता है जिसमें कि वो जो अनाज होता है जो उसे पीसना चाहता है, ठीक है। तो ये वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। तो उसके गांव में कोई भी इस तरह का मशीन नहीं रहता है। धोंदू इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। अब देखिए धोंदू जो रहता है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत ही उसे अच्छा लगता है और वो सोचता है कि ये जो न्यू वर्क है तो वो उसे पैसे कमाने में और उसकी फैमिली के हेल्प में बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पैसा जो है ना हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो ये काम को अच्छा समझता है, वो करना चाहता है। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। अब देखिए उसका जो फादर रहता है तो वो भी बहुत ज़्यादा एग्री होता है उसके काम को लेके। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन उसके जो एल्डर अंकल रहते हैं तो वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं। जो घर में जो भी कामकाज होता है जो देखते हैं वो इस काम से सहमत नहीं होते उसके काम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि टॉक अबाउट इट। इफ़ यू वेयर इन धोंदूज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप धोंदू के जगह में होते तो आप क्या करते? तो आई वुड डू लाइक धोंदू डिड। तो मैं धोंदू को पसंद करती, वो जो काम कर रहा है उससे मैं सहमत होती। हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू? तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन जो है आपके एल्डर्स जो हैं आपकी फैमिली में वो आपको वो काम करने के लिए अलाउ नहीं करते? तो लिखेंगे कि यस दे डिड सो व्हेन माय डिसीजन वाज रॉन्ग। तो वो ऐसा करते हैं कि जब हमारा कोई जो होता है डिसीज़न वो रॉन्ग होता है तो वो उस बात के लिए मना करते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा कब होता है? आप क्या काम ऐसा करते हैं जो कि आपको मना किया जाता है? हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली? तो आपके फैमिली में जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ये आपको लिखना है, अपने बारे में लिखना है कि आपके फैमिली में कौन ऐसा करता है और आप क्या सोचते हैं। तो यूजुअली माई पेरेंट्स टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन माई फैमिली जॉइंटली, आई फील दे आर राइट। तो हमारे जो मेरे जो फादर हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो ही ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं और वो सही करते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप पसंद करेंगे अगर कोई
आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन ही सारे डिसीजंस लेता है, तो क्या आप इसे पसंद करेंगे? तो लिखेंगे कि आई वुड लाइक दैट ही शुड गेट अदर ओपिनियन ऑल्सो। तो ये जो है दूसरे का ओपिनियन भी होता है, वो सारे जो है ना डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा है कि आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वेयर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। अब देखिए मीना और रितु ये दोनों अपने घर जा रहे थे हॉप स्कॉच खेलने के बाद। कम ऑन, कम टू माई हाउस, प्लीडेड मीना, पुलिंग रितु बाय द हैंड। अब देखिए कम ऑन कम टू माई हाउस, ये जो मीना है वो बोलती है रितु को कि आओ मेरे घर आओ, वो खींचते हुए, ठीक है, रितु जो है मीना को खींचते हुए वो अपने घर लेती है। इज़ योर अंकल एट होम, क्या तुम्हारे अंकल घर में हैं? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर। तो देखिए अगर वो हैं तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, रितु ने आंसर दिया। ठीक है, बट वाई डू यू से दैट, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोलती हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो अगर घर आएगी तो मैं तुम दोनों को बहुत सारा चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग, उसके बाद जो है ना रितु जो है ना अपना हाथ हटा लेती है जो मीना कहती है। ठीक है, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल, मैं बहुत डरती हूँ तुम्हारे अंकल से। आई डू नॉट लाइक इट वैन ही इवन टचेज माई हैंड, मैं पसंद नहीं करती जब वो मेरा हैंड टच करते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम, ये कहने के बाद रितु घर चली जाती है। टॉक अबाउट इट, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच, क्या आप किसी का किसी ऐसे हैं इंसान हैं जो किसी का टच आपको अच्छा नहीं लगता है? हुज टच डिड यू डिसलाइक, तो किसका टच आपको अच्छा नहीं लगता है जिसे आप नापसंद करते हैं? यस, समटाइम्स व्हेन आई ट्रेवल्ड इन ए बस और ट्रेन आई डिसलाइक इफ़ समवन टचेज मी। तो जब हम कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवल करते हैं बस या ट्रेन में, तो किसी का होता है कि टच हो जाता है तो उसके उसके टच को पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, आपके साथ ऐसा कब होता है तो वो आपको लिखना है। ठीक है, इफ़ यू वेयर इन रितुज प्लेस वॉट वुड यू डू, अगर आप रितु की जगह पे होते तो आप क्या करते? आई वुड गो टू मीनाज होम, आई वुड गो टू मीनाज होम, तो मैं मीना के घर पे जाती। वॉट एल्स कैन बी डन वैन सच थिंग्स हैपन, डिस्कस, तो अगर इस तरह का चीज़ होता है तो आप क्या करेंगे? डिस्कस करना है। ठीक है, तो वन शुड डिस्कस इट विथ वन पेरेंट्स, तो हम इस तरह की चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम, हर किसी का टच सेम नहीं होता है। रितु डिड नॉट लाइक इट वैन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड बट सी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, तो देखिए वो जो थी रितु उसे पसंद नहीं होता था। ठीक है, मीना के जो अंकल थे अगर उसका हाथ टच करते थे तो उसे पसंद नहीं होता था। ठीक है, वाई डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंसेस, तो तुम क्या सोचते हो इस डिफरेंसेस के बारे में? सम पीपल डू नॉट लाइक ऑल पीपल, दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर सीन, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं इस तरह की डिफरेंसेस। ठीक है, बहुत सारा होता है इस तरह का जो उसे पसंद नहीं होता है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।